करता है उसका मस्तक दीप्त होता है। सूर्य भगवान कलयुग के प्रत्यक्ष देव है, सूर्य है, चंद्रमा है, गंगा है, अग्निदेव, ये प्रत्यक्ष हमें दर्शन दे रहे हैं, चंद्रदेव। लेकिन हम लोग पूजा करते हैं और पूजा का नियम हमें पता नहीं है। यही कारण है कि हमें फिर फल की प्राप्ति नहीं होती। प्रेम से बोलिए, जोर लगा के। तुम्हारा सत्यव्रत जैसे ही जल अंजलि में लेकर के अर्घ दे रहे हैं, उनके अंजलि में एक मछली आ गई और उस मछली को जैसे ही छोड़ा फिर अंजलि में जल दिया और वो मछली नहीं आ गई। मछली ने कहा, राजन आप मेरी रक्षा करो, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े हिंसक जीव हैं और मुझे ग्रसित कर जाए। राजा सत्यव्रत उस मछली को लेकर के और कमंडल में रख दिया। जैसे कमंडल में रखा, आकाशवाणी हुई, राजन ये मेरे लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, कोई बड़ा पात्र दे दो ना। राजा सत्यव्रत उस मछली को ले जाकर के और मिट्टी का घड़ा था उस घड़े में रख दिया। उन्हें आकाशवाणी हुई, अरे राजन ये जगह भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं। राजा सत्यव्रत उस मछली को ले जाकर के और समुद्र में छोड़ दिया। आकाशवाणी हुई, अरे राजन मैं कोई मछली नहीं, मैं भगवान विष्णु और तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं मत्स्य रूप धारण करके आया हूँ। देखो उस समय के बाद इस मृत्यु लोक में जल ही जल दिखाई देगा, जल के अलावा कुछ भी नहीं। एक नौका आएगी, सप्तर से विराजमान होकर के आएंगे और मैं मत्स्य रूप धारण करके आऊंगा। मेरी बड़ी बड़ी सींग रहेगी, नौका में रस्सी रहेगी, उस रस्सी को लेकर के मेरे सींग से बांध देना और उस नौका में सवार हो जाना, आपकी भी रक्षा हो जाएगी। राजा सत्यव्रत कुछ समय के बाद जैसे देखते हैं धीरे धीरे सृष्टि जल में विलीन हो रही है, नौका आई सप्तर से विराजमान है, उस नौका के रस्ते को लेकर के और राजा सत्यव्रत भगवान मत्स्य रूप धारण करके आए, भगवान के सींग से बांध करके और राजा सत्यव्रत उस नाव में सवार हो गए। राजा सत्यव्रत की रक्षा हो गई। प्रेम से बोलिए, तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अनेक रूप धारण करते। मनमंगलानि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्याणन्त वीर्यस्य भविस्तत्र कृतानि च। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित एक इसी वंश में वैवस्वत मनु और ये जो आप कथा श्रवण कर रहे हैं ये शूर वंश की कथा। जो वैवस्वत मनु हुए ना, महाराज वैवस्वत मनु की यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ और वैवस्वत मनु पुत्रेष्ठ यज्ञ का आयोजन करते, ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ प्रारंभ किया जाता है। कलश के जल को अभिमंत्रित किया गया रानी के लिए ताकि गर्भ धारण करे। ब्राह्मण यज्ञ करके विश्रामालय में चले गए और राजा वैवस्वत मनु यज्ञ मंडप में ही शयन कर रहे थे। रात्रि प्यास लगी और प्यास लगने के कारण वैवस्वत मनु
उस कलश के जल को लेकर के स्वयं ही